इस देश में बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो नींव है, जड़, और उसको एक तरह से अगर गौर से समझा जाए, जो हिंदुस्तान की जड़ है, इस देश का जो करप्शन है, उसको ख़त्म दो ही विभाग कर सकता है। जो मैं कहने जा रहा हूँ आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। ज़रा गौर से सोचिए। जब तक जड़ नहीं होगा कोई पौधा लग ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता है। अगर वो लग भी गया, अगर जड़ उखड़ जाता है तो पौधा धड़ से गिर जाता है नीचे। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से समझिए। इस देश को दो ही ऐसी विभाग है जो सुधार सकता है। पहला है पुलिस विभाग और दूसरा है वकील। गौर से सुनिए कि आप सोचेंगे क्या कह रहे हैं। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी कार्रवाई होता है, चाहे हॉस्पिटल में कोई करप्शन हो, गांव में कोई मारपीट हो गया, कोई क्रिमिनल है जो अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में रोड नहीं बनने देता है, उस पर जो प्राथमिक एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन और जो रिपोर्ट होता है, कहाँ होता है? थाने में। और एक ज़िला में लगभग 150 से 200 एसएचओ अर्थात सब इंस्पेक्टर होते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, दरोगा बनते हैं। जो दरोगा है, आईएएस आईपीएस, जो एसपी डीएसपी, उनके नीचे ही काम करते हैं, उनके नीचे ही रैंक है ये। तो आप सोचेंगे कि ये कह क्या रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। सारा जब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक उपचार मिला क्या? पहला प्राथमिक उपचार मिलता है तभी वो इंसान बच पाता है और हॉस्पिटल तक जाता है जिंदा। तो एक इंसान जो आम गांव का जनता है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, या कोई भी विभाग है, उसका पहला उपचार है, पहला कार्रवाई जो होता है इंसाफ दिलाने के लिए, सबसे पहले कार्रवाई कहाँ किया जाता है? थाने में। और किसी भी एरिया में करप्शन होता है तो एसएचओ के अंदर अधीन ही होता है। और एक ज़िला में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर होगा तो 25 से 26 से 30 ज़्यादा दरोगा होगा जो ईमानदार होगा। एक ज़िला में 150 से 200 के बीच में, मैं कोई काउंट करके नहीं बता रहा, एक अनुमान बता रहा हूँ। 150 से 200 में 25 से 30 दरोगा होगा जो बिल्कुल ईमानदार होगा, जो उस ईमानदारी की राह पे तो चलता तो होगा बेचारा, लेकिन लास्ट में हार के जब अपने घर जाता है तो उनकी मैडम, उनकी माँ, उनकी बहन पूछते हैं कि आज भैया क्या हुआ। उनकी माँ पूछते बेटा क्या हुआ, और उनकी वाइफ पूछती है कि क्या हुआ। तो वो यही बोलते हैं कि इस देश में या इस ज़िला में, इस गलियों में जो गंदगी की नाली जाती है ना, उस किनारे से मुझे भी चलना पड़ता है। अर्थात ये कहने का अर्थ है, अगर इस देश में जो करप्शन है उसको ख़त्म पुलिस ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी नेता आ जाए, किसी का भी सरकार आ जाए, सारा कार्रवाई शुरुआत होता कहाँ से है? थाने से होता है। जब कोई एफआईआर लिखाया जाएगा थाने में, वह एफआईआर जब लिखा जाता है, जब केस बन जाता है, जब आगे उसको फॉरवर्ड करता है कि एसएचओ ही फॉरवर्ड करता है, जब वो एसएचओ फॉरवर्ड कर देगा आगे, तो वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। और उसका डिसीजन कौन दिलवाता है पता है आपको? वो जो जज डिसीजन नहीं दिलवा पाते हैं। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करवाता है पैसा लेके, घूस लेके वकील। अगर 4000 वकील में मात्र अगर 100 वकील ईमानदार है तो कुछ नहीं उखाड़ सकता है, और 4000 वकील में अगर 3000 वकील ईमानदार हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो इस देश को अगर कोई सुधार सकता है तो वो पहला है पुलिस, दूसरा वकील। और ये दोनों अगर सही हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ आज जो भारत है ना, वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन सकता है और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। आप पूछोगे इसी दो पर पूरा देश चल रहा है क्या? सवाल तो होगा सभी के जहन में ये सुनने के बाद। भैया, मकान पिलर पे टिकता है, ना कि वो ईटा और सीमेंट पे। जितनी मजबूत पिलर होगा, जितनी मजबूत उसका बेस होगा, उतना ही मजबूत मकान होगा। चाहे आप 20 तल्ला पे ले जाओ कि 25 तल्ला पे ले जाओ, जितनी मजबूत उसका बेस होगा और पिलर होगा, उतना ही ऊंचा बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो इसका जड़ जो है पुलिस ख़त्म कर सकता है, करप्शन को पुलिस मिटा सकता है। और कितना मेहनत करके आईएएस आईपीएस, दरोगा, एसपी डीएसपी बनता है। जब वो स्टूडेंट रहता है, देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहते हैं। जब वही दरोगा स्टूडेंट रहते हैं तो बहुत मार्मिक बातें बोलते हैं। मैंने इस पे एक शेर रखा है कि हर बहू सास बनेगी, हर बहू
सास बनेगी, बनती है, लेकिन हर विद्यार्थी दरोगा नहीं बनता। और जो विद्यार्थी दरोगा बन जाता है तो 100 में से 25 दरोगा ईमानदार और 75 इतना करप्ट क्यों, इतना गंदा क्यों, इतना गंदगी फैलाने वाला क्यों? आपके घर में बहू बेटी है, आपका भी भाई है, आपका भी बेटा है, और आप जो करते हो वही सीधी बात है। आप जो जिस पेन से आप कलम चलाते हैं ना, जिस कलम से आप पेज पे लिखते हैं वैसा ही उगता है ना पेज पे। तो आप जैसा करप्शन आप फैलाओगे देश में, वैसा परिवेश आपके बच्चों को भी मिलेगा, आपके समाज को भी मिलेगा। और 60-70 साल 80 साल इतने जियोगे ना, आप ये भी बोले मैंने तो कमा लिया 80 साल में, ये कर लिया वो कर लिया। ईमानदारी से नहीं कमाया, ईमानदारी से नहीं कमाया। गरीबों को लूट के चूस के और रात दिन बद्दुआएं देता है गरीब। अरे आप सचिन सहवाग नहीं बन सकते, धोनी नहीं बन सकते हैं। एक दरोगा हो आप, एक एसएचओ हो, 2-2 स्टार लेके बुलेट लेके घूमते हो, उसकी शान शोहरत और बढ़ा दो। इतना ईमानदारी करो ना कि जब आदमी आप गुजरे ना तो आदमी आपको सैल्यूट नहीं दिल से दुआ दे। सैल्यूट तो कोई डर से भी करता है और कोई इज्जत से भी करता है, लेकिन जब आप उस एरिया से उस गली से गुजरे तो आपको लोग दुआ दे कि ये दरोगा है जो गरीबों के लिए मरते हैं। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, इस देश की अगर भलाई कोई कर सकता है तो वो पुलिस ही कर सकती है, और वो दरोगा एसपी डीएसपी ही कर सकता है। इसके ऊपर वाले किसी की बस है, क्योंकि वो बहुत ऊपर बैठे हैं। शुरुआत यहीं से होती है। अगर एक ब्लॉक में कोई करप्शन कर रहा है, अगर कोई आदमी मीडिया या कोई कुछ भी दिखाएगा तो सबसे पहले प्राथमिक जो केस मुकदमा होता है, एफआईआर होता है, थाने में ही लिखा जाता है। अगर कोई मीडिया किसी ब्लॉक अधिकारी को वीडियो को अगर करप्ट बता रहा है और करप्ट कुर्सी पर वो बैठा हुआ है तो उसको वो उजागर करेगा तो पुलिस अवश्य आएगा और उसका पकड़ धकड़ होगा। लेकिन प्राथमिक उपचार जो इंसान का हुआ, जो वीडियो साहब का, वो कहाँ गया? थाने में। उपचार का मतलब जो पहली कार्रवाई हुआ, जैसे लोग एक्सीडेंट करते हैं तो प्राथमिक उपचार होता है ना, उसी तरह इंसान को सुधारने का प्राथमिक उपचार थाने में होता है। अगर थाने का दरोगा साहब आप अगर ईमानदारी की जरा सी एक स्प्रे मार देंगे ना, ईमानदारी की एक स्प्रे, अगर एक एसएचओ एक स्प्रे मार देता है ईमानदारी का तो उस एरिया में पूरा सुगंधित हो जाता है, यानी वातावरण अच्छा हो जाता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ठीक उसी तरह एक ज़िला में 200 अगर एसएचओ है, अगर वो ठान लेना तो मेरे ज़िला का जो कार्रवाई है वो ईमानदारी से होगा, तो मैं 100% बता सकता हूँ कि करप्शन यूँ चुटकी में उड़ जाएगा। और ये चाहे तो पुलिस वाले कर सकते हैं, और दूसरा नंबर पे वकील आता है वो कर सकते हैं। क्योंकि जब दुश्मन सामने होता है तो वार सिपाही को ही करना पड़ता है। तो पहला आप ही सिपाही हैं, जो दरोगा हैं, एसएचओ हैं, जो करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। आपके ऊपर है, चाहे कितना भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीएम साहब जोर लगा ले, एसपी साहब जोर लगा ले कि करप्शन ख़त्म कर ले, उससे बस से बाहर है। क्योंकि शुरुआत आपसे होता है, अंत वहाँ होगा। मैं मानता हूँ सत्य कभी हार नहीं सकता है। अभी बोलेंगे सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वहाँ तक जाने में बहुत समय लगता है भैया, गरीब आदमी को वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। बहुत आदमी के पास हिम्मत नहीं होता है, बहुत आदमी के पास पैसा नहीं होता है, बहुत आदमी के पास समय नहीं होता है। बहुत ऐसे इंसान हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, उस पर अत्याचार हुआ, उन्होंने वहाँ डीएम तक पहुँचा ही नहीं है, एसएचओ तक नहीं पहुँचा। वो जानता है कि पुलिस वाला करप्ट होते हैं, वो उजरा देंगे। तो जो वो 20-25 ईमानदार ऑफिसर हैं, पुलिस में दरोगा हैं, उनकी नींव से थोड़ा सा आप चुरा लीजिए, उनकी ईमानदारी से थोड़ा चुरा लीजिए ना। जब पैसा घूस चुराते हैं तो थोड़ा ईमानदारी भी चुराइए किसी से। सिर्फ घूस ही क्यों, पैसा ही क्यों चुराएंगे, गलत चीज़ ही क्यों चुराएंगे? कुछ अच्छाई भी चुराइए। जो अच्छे एसएचओ हैं, एक जिला में 25-30 हैं, उनसे कुछ अच्छाई चुराइए। और सिर्फ गलत ही मत सीखिए, कुछ अच्छाई भी सीखिए, समय निकालिए उसके लिए। और अच्छाई करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मशीन नहीं बना है। अच्छा इंसान बनने के लिए कोई मशीन नहीं बना है। कोई अच्छाई को आपको घूंट नहीं पिला सकता है। अच्छाई शब्द सुना सकता है, आवाज़ सुना सकता है, अच्छा संगीत सुना सकता है, अच्छा धुन सुना सकता है। अच्छाई की कोई घूंट नहीं मिला है जो 2 घूंट पिला दो। तो इसीलिए आपसे विनती है, आग्रह है कि मैंने जो शब्द कहा है, शायद ये हम छोटा इंसान हैं, किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अच्छे एसएचओ होंगे, अच्छे दरोगा होंगे, अगर वो सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो 100% वो अपने साथी को बताएंगे, आप
ये मत कीजिए, अच्छा कीजिए। जय हिंद।